बुद्धे जागरणं स्वप्नः सुषुप्ति इति वृत्तयः तायेनैवानुभूयन्ते सो अध्यक्षा पुरुषः परः. Intelligence can be perceived in three stages of activity: wakefulness, dreaming, and deep sleep. The person that perceives these three is to be considered the original master, the ruler, the supreme personality of Godhead. Buddhi. Wakefulness, so Prabhupada says so many things here. इंद्रियाणि अपराणि आहु इंद्रियः परमा मनः मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परसस्तु सहा. More important than the body is the senses, क्योंकि इंद्रियों के बिना शरीर पत्थर की तरह है. इंद्रियः परमा मनः, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है. मनसस्तु परा बुद्धे, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकती है. बुद्धि का मन का काम है संकल्प विकल्प, बुद्धि उसको कंट्रोल कर सकता है. जैसे आप आज उपवास करना चाहते हैं, मन का इच्छा है लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं. और बुद्धि के ऊपर है सहा, तो सोल, आत्मा. ये बहुत अच्छा उल्लेख है. एक्चुअली इससे हमारा अलग अलग चेतना, कल डिस्कस कर रहे थे, कॉन्शियसनेस डिस्कस कर सकते हैं. जो लोअर स्टेज हो गया उसमें इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है, लेकिन तमोगुण, उसकी इंद्रियां बेकाबू हैं, मन में कोई कंट्रोल नहीं है, बुद्धि में. उसके ऊपर जब आदमी को शरीर का आलस निकल जाता है तो आदमी रजोगुण में आ जाता है. इंद्रियां भी चलने लग गई. मन है, इंद्रियां है, शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि और आत्मा है. अभी सब ऑफ है, ले लो. तो पहला आदमी तमोगुण में एक खुलता है, खाली शरीर ऑन है. रजोगुण में इंद्रियां ऑन हो जाती है, इंद्रियां भागने लगती हैं उधर, बड़ 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 बड़. तमोगुण मतलब आप उसके मुंह के आगे हाथ भी रखो. तो रजोगुण में इंद्रियां भागने लग जाती हैं, लेकिन अभी मन, बुद्धि और सोल ऑफ है. सत्वगुण में इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं और शरीर का आलस निकल जाता है, पाप कर्म नहीं होता और सत्वगुण शुरू हो जाता है. तब उसके बाद बुद्धि, आदमी फिलोसफिकल बन जाता है. और उसके बाद आत्मा, आदमी स्पिरिचुअल बन जाता है. एक्चुअली इसको आप इस तरह समझो, बहुत अच्छा लगता है. इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियः परमा मनः मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परसस्तु सहा. सो टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म आ गया. अभी इधर ये है कि हमारा जो बुद्धि है ये हमारा सुरक्षा कर सकता है. आत्मा का सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी गार्ड बुद्धि है. इसलिए भगवद गीता में लिखा गया है कि जब काम अटैक करता है, पहले आपकी इंद्रियों को अटैक करता है. कहाँ कहाँ ये दुश्मन पाया जा सकता है? पहले इंद्रियों में. जैसे आप कहीं गए, आपकी इंद्रियां विचलित हो जाती हैं, लेकिन मन शांत है, बुद्धि शांत है. लेकिन उसके बाद फिर मन भी विचलित हो जाता है. चलो अभी बुद्धि शांत है, बुद्धि आपको सुरक्षा करके रखा है. लेकिन ऐसा स्थिति आ जाता है कि आपका बुद्धि भी दुश्मन पकड़ लेता है, आपका पर्सनल बॉडी गार्ड. और आपकी सुरक्षा करने की जगह बुद्धि उल्टे काम का प्लानिंग शुरू कर देता है. तो ऐसे बुद्धि, ये है हमारा बेवकूफ़ी बुद्धि. लेकिन इधर बोला गया है कि 3 स्टेजेस कॉन्शियसनेस का है. जागृता, उठा हुआ है आदमी, एंड देन स्वप्न, सोया हुआ है, एंड सुसुप्ति, डीप स्लीप. कुछ लोग इसके ऊपर एक और स्टेज तूरिया बोलते हैं, लिबरेटेड स्टेज. सो हर स्टेज में अरेंजमेंट भगवान का ही है. दिन के टाइम में भी आपको भगवान, आपका मन तो
भौतिक जगत में सबका मन इंद्रिय भोग के लिए है, तो भगवान तरह तरह के वातावरण आपके इंद्रिय भोग के लिए अरेंज करते हैं। और ऐसा वातावरण आपके स्वप्न में भी दिया जाता है। स्वप्न में थोड़ा बुद्धि ढीला हो जाता है, आप दिन में कंट्रोल कर सकते हैं। स्वप्न के टाइम जानवर तो नहीं बनते, लेकिन जानवर का कंट्रोल, टोटल कंट्रोल नहीं रहता। जानवर मतलब कुछ चीज इंद्रिय भोग की वस्तु देगा, भागा। लेकिन जब हम स्वप्न में होते हैं, कंट्रोल थोड़ा ढीला हो जाता है, लेकिन तब भी आप उठ सकते हो। कभी कभी कुछ आप भयानक स्वप्न आ रहा है, आपका कंट्रोल इंप्रूव होता है, आप उठ जाते हो। शुद्ध भक्त को स्वप्न में भी कृष्ण की सेवा ही याद आती है। महान भक्त तो लीला स्मरण में रहते हैं स्वप्न में। हमारा स्थिति ऐसा नहीं है, लेकिन जब मन धुल जाता है तो स्वप्न में उल्टे विचार नहीं आते, और अगर आया तो आदमी उठ जाता है, नहीं क्या हो रहा है। फिर उस समय आदमी हरि नाम जप करता है, भागवत पढ़ता है, फिर नरसिंह देव को प्रार्थना करके फिर सोता है। तो स्वप्न में ये स्टेज आ गया। आपका जागृता में स्टेज आया कि इंद्रिय भोग का अलग अलग अरेंजमेंट भगवान कर रहे हैं। एक्चुअली आप भूल चुके आपके दिल में क्या क्या इच्छाएं हैं, आपको याद नहीं है। पाप कर्म के अलग अलग स्टेजेस हैं, कूटा, ये सब तो आपको याद नहीं है, लेकिन भगवान को याद है आपको ये इच्छा थी। जब सिचुएशन रेडी होगी तब भगवान आपको याद दिलाते हैं, ओह आप तो ऐसा मजा करना चाहते थे। जैसे हमको सिगरेट पीने की इच्छा है, तो भगवान अरेंजमेंट करेंगे, सब दोस्त बैठे हुए हैं, ये तो सिगरेट पिएगा क्या। अब भगवान याद दिलाते, तो सिगरेट पीना चाहता था ना, हाँ। सो इस तरह टोटल अरेंजमेंट। एक आपकी इच्छा नहीं है जो परमात्मा पूर्ण नहीं करती, लेकिन जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, कुछ के दिलों में परमात्मा बहुत खुश है और कुछ के दिलों में उदासीन है, जो करना है कर। तो भक्त के दिल में परमात्मा, प्रभुपाद जी श्लोक कोट कर रहे, येषां सतयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। जो कृष्णा भजन में लगते हैं, कृष्ण की सेवा करने की कोशिश करते हैं, आत्मा बहुत खुश हो जाती है, और उसके दिल में आत्मा अनुमंता उपदिष्टा के अलावा एक दोस्त के रूप में काम करती है। जनरल सोसाइटी में उदासीन मतलब अनुमंता उपदिष्टा, हाँ देख रहे हैं क्या कर रहे हो, और हाँ उपदिष्टा देख रहे हैं, अनुमंता दे दिया। लेकिन भक्ति के दिल में भगवान एक तीसरा रोल ले लेते हैं एज अ गाइड। चैत्य गुरु एक्टिव हो जाता है, और आपको बहुत खुशी से, क्योंकि तेषाम एवानुकाम्पार्थम अहम अज्ञान जम तमः, भगवद गीता में कृष्ण जी लिखते हैं, बहुत कृपा से। भगवान का जो रूप है परमात्मा का, बहुत कृपा है। भगवान के सारे रूप में ही कृपा है। आपका परमात्मा का जो रोल है, आपको वैकुंठ धाम ले जाना है, तो तेषाम एवानुकाम्पार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भाषता है। ज्ञान दीप के रूप में एक, मतलब टॉर्च लाइट, प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं भगवद गीता में, टॉर्च लाइट एक आपका लाइट दिखा देते हैं। आपको अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा, कोई लाइट ऑन करता है, कभी कभी आपको दिख जाता है। तो भगवान एक्चुअली आपको बहुत कृपा से, लेकिन आपके थोड़ा सीरियसनेस होना चाहिए। भगवान को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उनको दिख रहा है। तो जब थोड़ा भी हमारा सीरियसनेस होता है तो भगवान कृपा करके हमको मदद करते हैं, और जैसे हम जितना सीरियस होते जाते हैं उतना उनको खुशी होता है। ठीक है, तो हो सकता है कभी कभी प्रभुपाद जी उस व्याख्या तात्पर्य में लिखते हैं, किसी का गुरु है लेकिन हिचक रहा है प्रश्न पूछने में, ठीक है, उसको है भक्त मदद कर सकते हैं लेकिन पूछ नहीं रहा है, हो सकता है हिचक है, तो उसके दिल में बैठी परमात्मा शुरू कर देता है, अरे ऐसा करो ऐसा। चैत्य गुरु और दीक्ष गुरु हर तरह से, और वैष्णव सब लोग मदद करते हैं, तो चैत्य गुरु भी अपना काम करते रहते हैं। तो इसमें यह है कि बुद्धि से सबको समझ लेना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और बुद्धि से हम ये भी समझ सकते हैं कि परमात्मा दिल में है। कैसे समझ सकते हैं बुद्धि कि हम शरीर नहीं आत्मा है? बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया था पिछले श्लोक में
कि मैं बोलता हूँ ये मेरा शरीर है तो मैं अलग हूँ, श्री श्री राधा गोविंद की, हम सब बोलते हैं ना मेरा शरीर है तो मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। थोड़ा बुद्धि लगाओ समझ आ जाता है। सिमिलरली सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एक बहुत अच्छा श्लोक है, कुछ भक्त लोगों ने उसके बहुत बड़ा बड़ा व्याख्या भी किया है, प्रभुपाद जी भी बहुत अच्छा पर्पट लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ आया मेरे को। उसमें यह बोलते हैं कि बुद्धि से समझ सकते हो कि परमात्मा है। तो मूल तत्व उसमें यह है कि आपको हमेशा गाइडेंस मिल रहा है, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, कुछ आवाज़ आई, बाएं मुड़, ये आवाज़ पत्थर के दूसरे पत्थर को लग के नहीं आती, मतलब कोई पीछे है मेरे। तो हम सब लोग अगर ध्यान करें तो हमको प्रेरणा दिल में मिल रही है सबको। कोई भी आदमी इस चीज़ को पकड़ सकता है कि हमारे साथ कोई है। तो इसका बहुत अच्छा व्याख्या है, मैं तो इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने बहुत, प्रभुपाद जी ने बहुत डेवलप परपट लिखा है उसमें। कुछ लोगों ने उसको जस्ट बाय इंटेलिजेंस वी कैन अंडरस्टैंड कि परमात्मा इज देयर इन अ बॉडी। ठीक है, तो एनीवे इतना तो मेन पॉइंट ये है कि आपको गाइडेंस मिल रहा है। अभी भगवान को आप गाइडेंस के रूप में देख सकते हो, परमात्मा को आपको हमेशा प्रेरणा मिल रहा है, चलो भाई जल्दी सो जाओ, सुबह उठो, अपना टाइम बर्बाद नहीं करो। इस तरह हमेशा भक्तों को दिल में कृपा से भगवान इंस्पिरेशन देते रहते हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट करेंगे तो फ़ायदा रहता है। ठीक है, सो इसलिए बुद्धि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जब हम सोते हैं उस समय भी आपको इंद्रिय भोग के अरेंजमेंट चलते रहते हैं। आत्मा तो के लिए ये दोनों ही, जैसे आप अपने मन में भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। मन में आप बना सकते हैं दिल में एक बहुत सुंदर आसन डायमंड का, उसमें भगवान को बैठा सकते हैं, फिर भगवान को अभिषेक कर सकते हैं, बहुत सुंदर क्या कहते हैं ड्रेस पहना के उनको आभूषण पहना सकते हैं, बहुत 56 भोग लगा सकते हैं, कर सकते हैं। कोई भी आदमी मन में कर सकता है सेवा, भगवान स्वीकार करते हैं। इसी तरह मन में इंद्रिय भोग भी होता है। एक तो इंद्रिय भोग होगा दिन में जो घूम रहे, फाइनली तो मन में ही हो रहा है भोग, तो सपने में भी इंद्रिय भोग चलता रहता है। तो ये टोटल अरेंजमेंट दिन का या रात का भगवान के हाथ पे है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा बुद्धि लगा के हम समझ सकते हैं। एक्चुअली स्वप्न भी ये हमको समझाता है। प्रभुपाद जी बोल रहे थे हम शरीर नहीं है, इसमें इस श्लोक में था कुछ, क्योंकि उसमें आप सोच रहे हैं आप शरीर है, लेकिन शरीर तो बिस्तर में लेटा हुआ है और शरीर के इंडिपेंडेंट आपके कुछ क्रिया चल रही है, तो आप शरीर नहीं हो। थोड़ा एक्चुअली कृष्णा ये भजे से बड़ा चतुरा, जो कृष्ण की सेवा में आता है बहुत चतुर हो। तो प्रभुपाद जी को बोले थे ना कि बहुत बारी उन्होंने तरह तरह से आंसर दिया, आप अमेरिका क्यों आए? प्रभुपाद जी बोले मैं आपको बुद्धिमान बनाने आया हूँ। आप सोच रहे हैं बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, आई हैव कम टू गिव यू, मेक यू इंटेलिजेंट। सो एक्चुअली अगर आप भागवत पढ़ते हैं तो आप असली में बुद्धिमान बन जाते हैं, नहीं तो मूर्ख। और देखिए भगवत गीता में भी स्थित प्रज्ञ, जो सत्य पे स्थापित आदमी है, जिसका बुद्धि विकसित हुआ है, बहुत सुंदर उपलब्धि। प्रजहाति यदा कामान सर्व पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ सोचते। पहला लक्षण है कि जो स्थित प्रज्ञ, जो इसका बुद्धि इस्टाब्लिश हो गया है, जो सत्य पे स्थापित है, क्या करता है? इंद्रिय भोग छोड़ देता है। उसको समझ आ जाता है कि सारा इंद्रिय भोग खाली मन की कल्पना है, ये बुद्धि है। लेकिन इस बुद्धि को विकसित करने के लिए संग चाहिए होता है, बैठे बैठे नहीं होता विकसित, कलयुग में तो नहीं होता। तो पजहति यदा कामान सर्वपार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्टः सिद्धभग्नस्य उच्यते। वो अंदर से आनंद लेता है, आत्मा का आनंद लेता है, इंद्रिय भोग का आनंद बाहर नहीं ढूंढता। ऐसे करके एक के बाद एक कितने सुंदर श्लोक दिए हैं गीता में, जिसमें अर्जुन के प्रश्न थे, सिद्धभग्न से का भाषा,
किम आसीत व्रजेत किम, क्या करता है भाई उस जो आदमी सत्य पे स्थापित है, वो क्या बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो बहुत सुंदर उसका आंसर है। तो सत्य पे स्थापित होके अपना बुद्धि को विकसित करके अपना जीवन सफल होता है, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जनरली सोसाइटी में देखते हैं मूवीज में, कोई हीरो सिगरेट पी रहा है, स्मार्ट हो गया, स्मार्ट नहीं हुआ, बुद्धि नहीं है उसको। कोई दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, क्या समझते हो, बुद्धि नहीं है उसको। तो सिमिलरली कोई आदमी समय है बट भागवत नहीं पढ़ रहा है, बुद्धि नहीं है उसको, बुद्धि नहीं है। इंद्रिय भोग ढूंढ रहा है दुनिया, बुद्धि नहीं, बुद्धि विकसित नहीं हुई। क्या है ना, हम सब अपने को सोचते हैं बहुत अच्छा आदमी हो। कुछ टाइम पहले अच्छे कैसे हो, अच्छा तो आदमी सत्वगुण में होता है, मोड ऑफ गुडनेस। तो सेम वे हम सब लोग सोचते हैं मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, सब अहंकार सबको है। अरे बुद्धिमान हो तो इंद्रिय भोग क्यों कर रहे हो, इंद्रिय बुद्धिमान नहीं हो तुम, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति इंद्रिय भोग में टाइम बर्बाद नहीं करता, एक क्षण वो बर्बाद नहीं करता, वो अपने, अरे बुद्धि नहीं है तो क्या है भाई, अभी मृत्यु आ रही, मृत्यु के बाद आप वैकुंठ लोक जा सकते हो। और अभी संडे को डिस्कस कर रहे थे, या तो वैकुंठ लोक जाओगे या बड़े आचार्य के घर में पैदा होगे, या स्वर्ग में आके फिर सुचिनाम श्रीमताम घर में पैदा होगे, और नीचे गए तो नरक जाओगे, वहाँ कढ़ाई में चले जाओगे। अगर आदमी ऐसे क्रिया कर रहा है कि नरक में उसको कढ़ाई में जलाना है, क्या बुद्धि है उसकी, मूर्ख है वो तो। लेकिन हम सोचते हैं बड़े बुद्धिमान है। अरे बुद्धिमान है, काम ऐसा कर रहा हो कि नरक में तुम्हें जलाया जाए, बुद्धिमान तो नहीं हो। अरे अब बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति जानवर बनेगा क्या, बुद्धिमान व्यक्ति जानवर नहीं बनेगा। बुद्धिमान व्यक्ति वैकुंठ धाम जाने का अवसर नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, जाने का है, बुद्धिमान है, बुद्धि के लक्षण है। तो इस तरह हमको देखना चाहिए कि हम लोग अपना बुद्धि दी है भगवान ने, किस चीज के लिए दी है, लेकिन हम इस बुद्धि को, क्या इस सोसाइटी को प्रभुपाद जी बोलते थे पॉलिश्ड एनिमल सिविलाइजेशन। क्यों, भगवान ने बहुत विकसित बुद्धि हमको दी है। इस बुद्धि से हम समझ सकते हैं आत्मा है, परमात्मा है, भगवान के सेवक हैं। भक्तों का संग लेके बुद्धि को विकसित कर सकते हैं, शार्प बना सकते हैं। भक्तों का संग में बुद्धि इतना शार्प हो जाता है, इंद्रिय भोग गया, ठक काट दिया। स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, एक बुक है ना प्रभुपाद जी का, स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज। इतना बुद्धि विकसित हो जाएगा भक्तों के संग में। अभी शुरू है, शुरू के टाइम में काटना मुश्किल होता है, भग लो, लेकिन बाद में आप काट सकते हो। बकवास। तो इस तरह हमको अपॉर्चुनिटी है, छोटा समय, लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, बहुत ही रेयर एक अवसर मिला है मनुष्य का शरीर। तूर्णम यतेत, क्विकली एंडेवर, अनुमृत्यु यावत, मृत्यु आने से पहले फटाफट एंडेवर करो। ये बुद्धिमान आदमी का लक्षण है। पूरा दिन बैठ के टीवी देख रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इंद्रिय भोग कर रहा है, दारू पी रहा है, मीट खा रहा है, पराये से संपर्क है, ये बुद्धिमान आदमी का लक्षण नहीं है, ये मूर्ख के लक्षण है। हो सकता है मूर्खों में इस आदमी को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति डिटेक्ट कर लेता है ये मूर्ख है। असत्संग त्यागा ए वैष्णवाचार, ऐसे लोगों से वो अपने को दूर रखता है। कृपा देना चाहता है, लेकिन अगर वो सुने नहीं अपने को उदासीन हो जाता है। करेक्ट। तो इस तरह हम अपना बुद्धि को थोड़ा भगवान ने दी है, विकसित करिए। पॉलिश एनिमल सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं सोसाइटी को, कि इंद्रिय भोग को तरह तरह से डेकोरेट करके ला रहे हैं। अरे प्रजाहति अदा कामान, कृष्ण ने तो बोला छोड़ो, लेकिन हम उसको डेकोरेट कर करके थोड़ा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। जैसे मूवी में क्या करते हैं, एक है पैकेट, थैली है, क्या है आपका एक्ट्रेस, थैली है। आजकल तमाशा बन रहा है, एक इंडियन गर्ल मिस यूनिवर्स डिक्लेयर हो गई है, उस पर लोग पागल है, तरह तरह से देख रहे हो उसे, सुंदर होगी शायद सुंदर हो। एक थैली है ना, वो थैली है, पैकेट है, हड्डियों का, खून का, क्यों इतना आप उसमें मूर्खता से आकर्षित हो रहे हैं। और कितना मूवी में क्या करते हैं, हजारों करोड़ खर्च किए जाते हैं कैसे एक एक सीन को आकर्षित बनाया जाए, किस तरह ये मृत भौतिक लोक को सुंदर आकर्षित दिखाया जाए, और जो मूर्ख लोग हैं उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसको बोलते हैं पॉलिश एनिमल सिविलाइजेशन। आपकी सारा जो एनर्जी है वो आप माया से मोहित होने में लगा रहे हैं, उसको बुद्धि नहीं है। ठीक है,
तो ये इस तरह हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने बहुत कृपा करके मनुष्य शरीर दिया। इस शरीर में विकसित बुद्धि है। इस विकसित बुद्धि को इंद्रिय भोग को बढ़ाने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। इस विकसित बुद्धि से हमको अपना ये जो भयानक स्थिति में जो फंसे हुए मृत्यु लोक में समझना चाहिए। हमारी स्थिति बहुत, वी आर इन डेंजर। कोई भक्त बोला था, इतना समझ जाओ वी आर इन डेंजर, बिकॉज किसी क्षण में अभी शरीर छोड़ना पड़ेगा और कहाँ जाओगे पता नहीं हम। तो इसलिए एक भी क्षण भगवान का डेंजर मतलब सुरक्षा चाहिए, भगवान की शरण लीजिए और इस बुद्धि से पूर्ण फायदा उठाइए। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम